मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, हो तेरे नाम से सुबह हो शाम। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। मेरा नाम पीयूष गुलाटी है, नोएडा से आता हूँ मैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि पापा प्रीतम लाल गुलाटी जी की मैं गवाही देना चाहता हूँ मैं। उनका फ़ोन गाड़ी के अंदर रह गया था, किसी पार्टी को लेके गए थे तो फ़ोन रखा और उसमें उन्होंने उनके घर पे गाड़ी खड़ी करके और उनकी गाड़ी को चला करके वो लेके गए और अपनी गाड़ी को उनके घर पे खड़ी कर दी और वो उनकी गाड़ी को चला करके लेकर गए तो उसमें उनका फ़ोन रह गया था। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि ये प्रार्थनाओं का प्रतिफल होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने उनको और गाड़ी को और उनके यंत्रों को और उनके सारे मार्गों को लहू में कवर्ड करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि वो धर्मी दुष्ट की संपत्ति खाएगा परंतु दुष्ट धर्मी की संपत्ति को ताकने और छूने भी न पा सकेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि वो फ़ोन सुरक्षित रखा और फ़ोन कहीं जाने ना पाया, चोरी ना होने पाया। और जैसे ही जब उनको फ़ोन करके उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका फ़ोन गाड़ी में रह गया था, आप आ करके ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर से वो फ़ोन उनको वापस दिलवाया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह के। मेरा नाम है प्रमोद मंडल, मैं येदल्लूपुरा में रहता हूँ। मेरी ये गवाही है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत मुझे बदला। मैं बुरा इंसान था, मैं क्या बताऊँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सी आशीष दी है और परमेश्वर ने बुरे वक्त से भी बचाया, बुरी चीज़ से भी बचाया, नशे से भी बचाया है, हर चीज़ से बचाया। प्रभु को गिनती कराऊँ तो कुछ नाम ही नहीं है। मैं इतना बुरा इंसान था, प्रभु ने इतना बदला। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। कई बार इस दुर्घटना से भी बचाया, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। मैं 2014 में आया था, 2/11/2014 में यीशु मसीह मिले थे मुझे राजेंद्र भैया के द्वारा। वो भी ऐसे ही मैं अशोक नगर में घूमते हुए चले गए थे। अपने सुरेंद्र नाम के दोस्त था, ड्राइवर है, उनके घर में मीटिंग थी, राजेंद्र भैया मिले थे। उनके घर ऐसी मीटिंग चल रही थी, वहाँ जाकर बैठ गया। मुझे अच्छा लगा, सुना, बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल को अच्छा लगा, सुना। फिर भैया जी लास्ट में प्रचार ख़त्म हुआ, बोले हम किसके बीमारों के लिए दुआ करते हैं। मैंने उस टाइम मेरा बेटा वो छोटा था, बच्चा ही था, करीब 1.5 साल के था, तो उसका लीवर की परेशानी था। डॉक्टर ने बताया, मैं दवाई कराता था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, पेट काफ़ी बाहर निकला हुआ था। तो यही मैंने भैया जी ने राजेंद्र भैया दुआ करो, तुम अपना दुआ प्रार्थना करते रहो, वो बात सही हो जाएगा। और तेल पानी पे दुआ कर देता हूँ। पानी अगर पानी है तो पानी ले जाओ तेल पे, और अगले हर संडे के आते रहना पे। ये मेरा बेटा हो गया 20 साल का, पहले बहुत छोटा था, अब स्वस्थ और चंगा स्वस्थ हो गया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और अपना जॉब करता, अच्छी बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, इस मसीह के नाम से आमीन। मैंने दुआ कराया, कुछ मुझे बुरी आते थी, बुरी गलत चीज़ थे, उन्होंने भैया ने मुझे बताया से ऐसे छोड़ दो, ये काम चोरी करना, झूठ बोलना, टाका पेट्रोल में टाका मार लेते हो, ये सब छोड़ दो।
तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने सब चीज़ छोड़ता रहा, बिल्कुल सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, आसान हो गया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। चलिए हम प्रचार शुरू कर रहे हैं। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 1 आयत, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। ये वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जो ये वचन कहता है वो होके रहेगा। तो आइए, बाकी कोई मेरी हेल्प करता रहेगा, क्योंकि मैं इसमें पढ़ूँगा, पेज नंबर बताते जाएंगे ताकि आसानी हो जाएगी लोगों को। पेज नंबर 130, यूहन्ना रचित सुसमाचार, नया नियम। हालेलुया। पेज नंबर 130 बता देंगे। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। तो इस देश में, इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी सृष्टि में लड़ाई सच और झूठ की, परमेश्वर शैतान की है, और कोर की है। हालेलुया। तो इसलिए इस जितने बाइबल को मानते हैं वो सब बाइबल से दूर रहते हैं, ठीक है ना। दुखी, बीमार, रोगी, परेशान, दिक्कत में रहते हैं। पर जितने बाइबल की आज्ञा मानते हैं वो सब सुखी, खुशहाल, आनंदित, आशीषित और प्रफुल्लित रहते हैं। इसलिए अगर को मानो तो ये बुक है, ये आपके लिए कोई काम नहीं करेगी। इसको किताब को बगल में दबा लो, कोई काम नहीं करेगी। सरदारों की तरह सर पे लेके चलो, कोई काम नहीं करेगी। इसकी धूपबत्ती अगरबत्ती लगा के पूजा करो, कोई काम नहीं करेगी। लेकिन इसको खोल के पढ़ो या सुनो, ये आपको आशीष देगी। हालेलुया। इसलिए रोमियो 10 की 17 पे लिखा है, सो विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। हालेलुया। और मैं सीधा सीधा प्रचार करता चला जाऊँगा। तो और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो लड़ाई ज्योति और अंधकार की, सच और झूठ की, परमेश्वर और शैतान की, कोर की है। यहाँ पर अंधेरा दूर हो जाए इसलिए हमने यहाँ लाइट जलाई है। बाहर दिन है, उजाला है, लेकिन यहाँ शेड है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरे की वजह से यहाँ लाइट जाएगी। पर जहाँ पर लाइट आएगी वहाँ से अंधेरा स्वतः अपने आप ही भाग जाएगा। जहाँ भी ज्योति आ गई अंधकार चला जाएगा। जहाँ पर सच आ गया वहाँ झूठ हार जाएगा, और जहाँ पे परमेश्वर आ गया वहाँ से शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। अब लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं ये सच है, ये तो तुम अब बोल रहे हो। लेकिन तुम्हें पता है, जिसका जहाँ तुम बोल रहे हो ना, वहाँ जाकर देख लेना, अदालत के अंदर आँख पे पट्टी बंधी हुई है। वो कह रहा है इंसाफ का तराजू है, पर मैं तुम्हारा न्याय कैसे करूँगा? जो मुझे दिखाओगे उसके ब्याह पे करो। तो कानून को जो दिखाओगे, इसलिए यहाँ पर उसकी आँख पे पट्टी बांध दी है। जब कानून देख ही नहीं रहा तो न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए परमेश्वर के पास सच्चा न्याय होता है। इसलिए लोगों ने एक कहावत कही है, उसके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, वो सबको देखता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ के कैमरे ख़राब हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का कैमरा कभी बंद नहीं होता, वो हर मनुष्य को देखता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है यिर्मयाह 17 की 9 और 10 आयत पे, मैं यहोवा मन की जांचता और हृदय को तोड़ता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दूँ। हालेलुया। तो इसलिए यिर्मयाह 17 की 9 और 10 आयत पे लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगाए, उसका भेद कौन समझ सकता है? परंतु मैं यहोवा, यीशु मसीह का पिता, मैं यहोवा मन की जांचता और हृदय को तोड़ता हूँ, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दे। ये जो आज आप मुंह बनाते हो ऐसा,
आपको पता है, अगर आपकी पिछली ज़िंदगी, या तो आप खुद जानते हो या परमेश्वर जानता है कि आप कितने पाप करके आए हो, लेकिन तब भी परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है कि आप उसके भवन में जाओ, अपने पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। प्रेरितों का काम 4:19 पे लिखा है, 3:19 पे, हालेलुया। प्रेरितों का काम 3:19 पे लिखा है। इसलिए प्रभु चाहता है हमें मन फिराने की ज़रूरत है। जैसे आप मन फिराओगे पश्चाताप से, पापों से, और पश्चाताप करोगे, एकदम आपके जीवन में रिलीफ आ जाएगा। परमेश्वर पापियों को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती 9:12-13 पे, डॉक्टर और वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है, भले चंगे को नहीं। भला चंगा आदमी कभी डॉक्टर वैद्य के पास नहीं जाएगा। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने बुलाने आया हूँ। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं तुम पे दया करना चाहता हूँ, और ये तुम पर दया तब होगी जब तुम अपने अपने पापों से पश्चाताप करोगे। जैसे आप पश्चाताप करोगे, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। स्वर्ग की आशीषें, बरकतें तुम्हारे लिए खुल जाएंगी। आप सबकी उम्र 120 साल है, इसलिए आप घबराएं मत कि आपकी स्थिति हो सकता है बड़ी डेंजर हो। हम आपके लिए 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। मैं सुमन बहन के लिए 3 टाइम प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। देखो आप, यीशु मसीह की दया से। ऐसी इसके लिए 3 टाइम प्रार्थना करता था। ये सरिता, कैंसर था इसको, अब ये ठीक हो गई। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। अभी मैं एक औरत की दुआ करता हूँ मध्य प्रदेश में, गुड्डी। मेरे को जाना मुरैना, मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं जाऊँगा। हालेलुया। बहुत सीरियस है, 3 साल से जिंदा हूँ, दुआ करा रही है फ़ोन पे मुझसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरे इंडिया में जाता हूँ और ऐसे लाचार बेबस लोग या आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, जहाँ डॉक्टरों ने लाखों रुपए लेके जवाब दे दिया अभी ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगी, उन केसों को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिमान को जानता हूँ जिसने ये आपसे वादा किया। हालेलुया। तो इसलिए वो परमेश्वर जीवित है, और आप अपनी गलतियों में संशोधन करें और आशीष पर आशीष पाएँ। अपने पापों से पश्चाताप करें और आशीष पर आशीष पाएँ। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 18 पे, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया। तो परमेश्वर आत्मा है, उसको आप देख नहीं सकते। जैसे पंखे की हवा है, आप इसको देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते कि देखो जी हमारे यहाँ जो है चुन्नी उड़ रही है, बाल उड़ रहे हैं, कैलेंडर हिल रहा है, पर्दा हिल रहा है, महसूस हो रही है ठंडक, पर हवा देख नहीं सकते। ऐसे ही इस धरती पे 2 ही आत्माएं, एक शुद्ध आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा। एक परमेश्वर है, एक शैतान है। एक ज्योति है, एक अंधकार है, बस। तो यही वो है, और कोई धर्म नहीं है। बाकी तो धर्म के नाम पे बहुत सारा भ्रम है, समझे ना। अभी हमने देखा शुक्रवार को बड़ा भारी भ्रम, रोड घिर गए, रोड ब्लॉक कर दिए, हुड़दंग हो रहा है। प्रभु जानते हैं। हालेलुया। तो उसमें एक लड़का लापता हो गया, जवान। आज 5 दिन से उसकी खोज हो रही है, अभी तक लौट के नहीं आया वो। उसका 13 साल का बच्चा आ गया, लेके गया था, अभी तक नहीं आया। तो इस तरीके से लोग बहुत सारे लापता हो गए। मैं इस विषय पे अभी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग अंधकार से निकल के ज्योति में आ जाएं, लोग सुखी हो जाएं। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए। हालेलुया, हमेशा की ज़िंदगी। इसलिए प्रभु ने चुना आपको। मतलब आप और मैं कभी नहीं मरेंगे। यीशु मसीह में ये विशेषता है, हैं? हम अमर हो जाएंगे। हाँ, कैसे? हमारी लास्ट उम्र 120 साल है। ये मिट्टी का शरीर है, इस मिट्टी के शरीर को 120 साल के अंदर ख़त्म हो रहा है, सबको, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। लेकिन जो शरीर को चला रहा है वो है आत्मा। ये जो मेरी उंगली हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं, उस आत्मा की वजह से। जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, उस आत्मा की वजह से। ये आत्मा बात करती है और ये आत्मा का खाना है, भोजन है ये वचन। हालेलुया। इसलिए हम मरने के बाद जैसे ही हमारे शरीर को सबब से 12 की 7 आयत लिखा, तब जब भी हम मरेंगे तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा न्याय के लिए। मत्ती 24:13 की आयत पे लिखा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, इस यीशु मसीह में ईमानदार बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी को मोक्ष मिलेगा, उसी को मुक्ति मिलेगी, उसी को अनंत जीवन मिलेगा। वही व्यक्ति अमर होगा। हालेलुया। उसी की आत्मा अमर होगी, सबकी नहीं होगी। जो सिर्फ चंगाई भागे वापस लौट जाएंगे, दोबारा पूजा करेंगे, दोबारा अपने जो मानते हो वही मानोगे, वही करोगे, दोबारा बीमारियां फिर आ जाएंगी। सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। हालेलुया। इसलिए इसका कोई सामना नहीं कर सकता, कोई भी सामना नहीं कर सकता, कोई इसके आगे डिबेट नहीं कर सकता। ये वचन अटल है। इसलिए इसमें लिखा है मत्ती 24:35 आयत पे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का नाम है यहोवा जी और परमेश्वर के इकलौते पुत्र का नाम है यीशु मसीह जी। जहाँ बाइबल में लिखा पुत्र, समझ लो ये उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह की चर्चा हो रही है। जहाँ लिखा परमेश्वर पिता, उसका मतलब यहोवा जी की चर्चा हो रही है। और पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, ये महाति पवित्र साहब बाइबल का एक एक वचन पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा मेरे को और आपको श्योरिटी देता है, इस बात के लिए आश्वासन देता है कि जो लिखा ये हो जाएगा। हालेलुया। तो जब आप इस पर विश्वास करोगे तो आपके लिए काम हो जाएगा। आप आए हो यहाँ पर आस लेके, लेकिन जब यहाँ से आपकी मुराद पूरी होगी वो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो आज जो आप लोग टूटे हुए थे, सब फटे हाल थे, मुझसे लेकर आप तक, हम 10-10 रुपये के लिए मोहताज थे, पर यीशु मसीह ने आज आशीष दी। जबकि मैं कोई फीस नहीं लेता 24 साल में। जो लोग गुप्तदान देते हैं वही मेरी जीविका है, क्योंकि वचन में लिखा है 1 कुरिन्थी 9:14 पे कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। 13 आयत पे लिखा, जो मंदिर की सेवा करते हैं मंदिर में से खाते हैं, जो वेदी की सेवा करते हैं वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। प्रभु ने कहा, मैं तुझे अपनी ताकत बख्श रहा हूँ, पर कभी फीस मत लगाइयो। इसलिए आपके लिए कभी कोई चीज़, मैंने किसी चीज़ में कभी कमीशन नहीं रखी। हर चीज़ आपको रेट टू रेट मिलेगी या किसी प्रभु के सेवक के पास मिलेगी। तो प्रभु की सेवा कोई व्यापार नहीं है, ये सेवा है। हालेलुया। मैंने 24 साल सेवा करी है, इसका मुझे प्रतिफल मिला है। आज प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। तो प्रभु ने मेरे जीवन में, जब मैं 10-10 रुपये के लिए मोहताज था, महावीर जेल से अपोलो तक पैदल जाता था, अपोलो से पैदल अपने घर जाता था बिना किराए के। फिर प्रभु ने स्कूटर डोनेट किया। स्कूटर से 800, मारुति 800 से इंडिका से टाटा टिगोर XZO टॉप मॉडल, ये यीशु मसीह ने दिया। उनकी दया है, ये उनकी गवाही है मेरे लिए कि तू मेरा काम कर। परमेश्वर के वचन में लिखा, तू पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। रोटी कपड़ा मकान तुम्हें अपने आप मिलेगा, तुम्हारी नीड्स अपने आप पूरी होगी, तुम्हारे शत्रु अपने आप हार जाएंगे। क्योंकि निर्गमन 14:14 पे लिखा है,
तुम चुपचाप और शांत रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, आपके दुश्मनों ने जो आपकी चीज़ें हड़प ली हैं वो लड़खड़ा के गिर जाएंगे। सिर्फ यीशु से प्रार्थना करो, अपनी कंप्लेंट यीशु मसीह से प्रार्थना करो, और कभी उनको शराब बदवा ना दो, माफ़ कर दो उन्हें। जो तुमसे ले लिया कोई बात नहीं, आप उन्हें क्षमा करो और प्रभु आपको आशीष देंगे, आपकी चीज़ें वापस दिला देंगे, और जितना खो गया उसको डबल मिल जाएगा। हालेलुया। ये बड़ा वचन को पकड़ लो बस। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन वचन से चलोगे तो सारे काम बनेंगे। सब लुटे पुटे आते थे। अब पिछली बार मनोज प्रसाद ने गवाही दी कि उसको टीवी ने ठीक किया, टीवी की बीमारी से आज़ाद हुआ, पर उसने पूरी बात नहीं बताते हैं यहाँ। टीवी ठीक होने के बाद इसको ई रिक्शा भी दिया। टीवी ठीक होने के बाद ई रिक्शे से इसने कमा कमा के अपना प्लॉट खरीद के मकान भी बना लिया। पता नहीं यहाँ बैठा नहीं बैठा है। गवाही नहीं बताते पूरी कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया। इसको किसी संस्था ने या मैंने कुछ नहीं दिया, हम तो खुद ही 10 रुपये के लिए परेशान थे यार। दुआ करी, ये बैठा हाथ उठा के दिखाएगा है। हाँ देखो, ये अपना मकान हो गया इस आदमी का। बोलिए, पूरी गवाही नहीं देते। अब तो हाथ हो गया यूट्यूब पर ही। अगली बार इसकी गवाही तैयार है। तुम्हारे जिसकी अच्छी गवाही होगी वो डालेंगे हम यूट्यूब पे। प्रभु ने जो किया वो बढ़ाई करो, किसी मनुष्य की बढ़ाई मत करो। हम बढ़ाई के योग्य नहीं, परमेश्वर का परमेश्वर को दो और केसर का केसर को दो। हालेलुया। हमें किसी से बढ़ाई की जरूरत नहीं है। जब हमारे यीशु की बढ़ाई होती है, हमारी अपने आप की बढ़ाई हो जाती है। हम लोग की दुआ करते हैं, लोग भैया जी कहते हैं। कोई मुझे गुरु जी, बाबा जी, भगत जी, महाराज जी, पापा जी या फादर नहीं बोलेगा। खबरदार, मैं आत्मिक बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। तुम सब भाई बहन हो, हम सब आत्मिक भाई बहन हैं। हालेलुया। ये मत्ती 23 अध्याय पे लिखा है। कोई अपने आप को बड़ा नहीं करेगा। बाइबल एक वचन की शिक्षा देती है, पर वचन पे चलते कौन हैं? जो चलेंगे वही आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो आज मैं बता रहा हूँ 16 आयत पे लिखा है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब उसकी आत्मा नरक में ना जाए। अगर नरक में चला गया तो नाश हो जाएगा, और स्वर्ग में चला गया तो अनंत जीवन पाएगी। हालेलुया। ये है इसका मतलब। आगे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यानी यहोवा जी ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाए। जिस मोक्ष मुक्ति को पाने के लिए बहुत सारे लोग साधु सन्यासी बनते हैं। कोई बर्फ में एक टांग पे खड़ा है, कोई सीढ़ी वाला बाबा, कोई लक्कड़ बाबा, कोई जटाधारी बाबा, कोई जो है फलाहारी बाबा, ये बाबा वो बाबा, अपनी ज़िंदगी ढाबा दूसरे की बना दी ढाबा। लूट लूट के खा रहे हैं। बात करने के 11, 21, 91 से 500 रुपये ले रहे हैं। 11,000 लोग, 11 जितने मर्जी लो ना, काम तो करके दिखाओ। काम नहीं करते, भरमाते हैं लोगों को। अपना नाम बदल के दिखाओ जरा, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफिस में जाके। नाम नहीं बदल पाओगे अपना, बड़े झंझट हो जाएंगे आपको। धर्म कहाँ से चेंज हो जाएगा? परमेश्वर धर्म नहीं चेंज करता किसी का, सिर्फ आपके विचार शक्ति है, वैचारिक क्रांति है। आपके विचार, सोचने समझने की समझ देते हैं प्रभु। तो यहाँ लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके बेटे पर, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी, गुनहगार ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास, यकीन, भरोसा नहीं किया। हालेलुया। ये है मरने का कारण और ये है नरक में जाने का कारण। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, यीशु मसीह मर के जी उठे, इसलिए यीशु मसीह की तस्वीर लगाना भी सख्त माना है। यीशु मसीह और क्रॉस लगाना सख्त माना है, और मदर मैरी की फ़ोटो घर में लगाना सख्त माना है। जिस किसी क्रिश्चियन के घर में ये तस्वीर, क्रॉस, फोटो होगी,
वहाँ शैतान पूरी तरह से काम करेगा। अब बोलिए, क्योंकि उन्होंने मिक्स कर दिया दोनों बातों को, वचन के अनुसार नहीं चल रहे। तो वचन अलग शिक्षा देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ नहीं होता, ये गलत है। जो प्रिंटिंग प्रेस में छपता है उसे इंसान ने बनाया, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब की फ़ोटो हो, उसके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आप अपनी फ़ोटो खींच के, जिसको सेल्फी कहते हैं, उस फोटो से पूछे तेरा नाम क्या है, क्या वो बताएगी? बताएगी? उसमें आत्मा नहीं है, इसलिए नहीं बताएगी। तुम्हारी फ़ोटो होगी, उसकी आँखें हैं, कान भी हैं, नाक भी है, मुंह भी है, हाथ पैर भी हैं, पर हिल डुल नहीं सकते, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। और जब तुम मरे हुए आत्माओं की पूजा करते हो, अपने मरे माँ की तस्वीर टांग करके उसे तिलक लगा के उस पर माला चढ़ाते हो, इसको कहते हैं श्राद्ध की पूजा, मरे हुए पितरों की पूजा। और मरी हुई आत्माओं की मुक्ति नहीं होती, वो आत्माएं तुमको तंग करती हैं, क्योंकि वो स्वर्ग में तो गई नहीं, छुटकारा तो हुआ नहीं उनका। तभी तो तुम हर साल श्राद्ध करते थे। जब मैं छोटा था अपनी माँ से पूछता था, मेरी माँ कहती तोरई के पत्ते पे जा बेटा छत की माउंटी पे रखिया खाना, पकौड़े चकौड़े बना के खाना वाना। मैंने कहा क्या, कौन खाएगा? बोले तेरे दादा दादी आके खाएंगे। मैं बैठ के देखता था उनको, मैं देखता चील कौवे खा रहे हैं। मैं अपनी मम्मी से कहता, मम्मी वो तो चील कौवे खा रहे हैं। अरे बेटा तुझे नहीं पता, वो उनके रूप में आ गए। तो मैंने कहा वो क्या चील कौवे बन गए? तू बहुत बोलता है, चल यहाँ से। एक आध चिमटा पड़ जाता था, बिलना पड़ जाता था, भाग जाते थे हम। पर मेरे अंदर तर्क की आदत थी, मैंने देखा ही नहीं आज तक कभी। बता, दादा चला गया वहाँ, एक गली है कुत्ता, तीसरी गली में कुत्ता खाना खाने जाता है, उसको दूसरे कुत्ते फाड़ खाते हैं। और कोई स्वर्ग से खाना खाने आएगा, 364 दिन तक भूखा रखा और एक दिन श्राद्ध करा, 364 दिन पहले बाद आएगा, सबसे पहले तुम्हें ही खाएगा। ये तेरी ऐसी की तैसी मेरी औलाद, तू कैसी बेवकूफ़ औलाद है। 364 दिन तक भूखा मर गया, मैं ऊपर लटक रहा हूँ, अब मेरा श्राद्ध कर रहा है। जीते जी पानी नहीं पूछते अपने माँ को, मरने के बाद अम्मा बाबू का 7 गाँव को बुला के श्राद्ध कर रहे हैं, खाना कर रहे हैं। देखिए आप अज्ञानता की हद देखिए। तो जब 3 गली पार करके कुत्ता कुत्ते को नहीं जाने देता, वो स्वर्ग लोग कहाँ, पता नहीं कहाँ से वो आत्मा आएगी रोटी खाने के लिए, वो भी 364 दिन बाद। और 364 में कितना खाना खाएगी? ला पूरे साल का खाना नहीं खिला सकते थे। जिस दिन मूर्तियाँ मुंह खोल के खाने लग जाएंगी ना, उस दिन लोग मूर्ति को प्रसाद चढ़ाना बंद कर देंगे। वो कह रहे ले खा, वो मूर्ति कह रही मैं नहीं खाऊंगी। मुंह में जो अच्छी चिपका दिया उसको, थोड़ी देर में चींटा आके नोच के ले आता है, चूहा नोच के ले आता है। वो ये नहीं कह रहा है मैं अपना कोई हथियार मारूंगा तेरे पे, आत्मा ही नहीं है उसमें। लेकिन लोगों को अज्ञानता के कारण ये काम करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अज्ञानता के कारण, बाद में लिखा होशे 4 की 6 पे, मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई है। हे इंसान, तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने के योग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों को तस दिया है, तो मैं भी तुझे और तेरे लड़के वालों बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जब परमेश्वर आपको छोड़ देगा तो बचाएगा कौन? मेरा सवाल आपसे है। इसलिए अपने सृजनहार, अपने पालनहार, अपने तारनहार सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ संधि मेल मिलाप कर लो, तब तुमको आशीष मिलेगी। तब तुम अस्पताल के चक्कर से छूटोगे। नहीं तो डॉक्टर तुमको भरमाते बहकाते रहेंगे, ये एक्सरे कराओ, ये MRI कराओ, ये अल्ट्रासाउंड कराओ, ये CT स्कैन कराओ, ये यूरिन की रिपोर्ट लाओ, ये ब्लड की रिपोर्ट लाओ, ये कफ की रिपोर्ट लाओ, ये स्टूल का टेस्ट लाओ। तुम्हारी सारी कमाई वो खा जाएंगे MRI सेंटर वाले, बचे कुछ ऑटो वाले, टैक्सी वाले, बचे कुछ मंदिर के बाहर प्रसाद बेचने वाले। बचता क्या है तुम्हारे पास? बाकी 28% GST खा जाते हैं। क्या है तुम्हारे पास? सिर्फ यीशु तुम्हें बचाएंगे और देंगे। हालेलुया।
वो आप जो अपनी कमाई का दशमांश या भेंट गुप्तदान डालते हो, उसके बदले प्रभु ने कहा मैं तुझे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना लौटाऊंगा। मेरी वीडियो कभी देखना, क्योंकि 22 मार्च को 2020 में लॉकडाउन लगा था और उसमें मैंने सिखाया है, समझे, नोटों का पेड़ लगाने की विधि और दान देने की सही विधि। नोटों का पेड़ कैसे लगता है मैंने प्रचार में सिखाया है इसी बाइबल से, और मेरे को समझाना चाहता हूँ मैं इतने लोगों को ताकि तुम आज़ाद हो जाओ। तो यहाँ लिखा है 19 आयत पे, और यूहन्ना 3:19, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, वो परमेश्वर के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। यूहन्ना 8:32, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 9:1-2-3 आयत। यहाँ लिखा है, बड़े ध्यान से सुना 3 वचन। फिर जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उसे पूछा कि हे रब्बी, गुरु किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने कोई पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो, तुम लोग जिंदा परमेश्वर के दर्शन कर सको। क्योंकि तुम अब तक मुर्दा ईश्वर की पूजा कर रहे थे। लाखों ईश्वर हैं, लाखों, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं लाखों नहीं, करोड़ों ईश्वर हैं। कोई कहता 33 करोड़, कोई कहता 36 करोड़, कोई कहता 66 करोड़, ना जाने मालूम कितने करोड़, लेकिन इन तमाम करोड़ों ईश्वर का एक परमेश्वर है और वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। वो यीशु मसीह नासरी। लाखों ईश्वर हैं, परमेश्वर एक ही है। इसलिए आप परमेश्वर के पास आए हो, और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए यहाँ हताश और निराश हो गया, आए जरूर हो गया आप, लेकिन जाओगे नहीं यहाँ से, आशीष लेके जाओगे। खाली हाथ नहीं जाओगे, आशीष लेके जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को इसलिए बुलाया है ताकि तुम यहाँ आओ और उसके वचन को जानो और सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया। तो यहाँ लिख दिया, फिर जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने कोई पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, तुम लोग जिंदा परमेश्वर के दर्शन कर सको। हालेलुया। इसलिए 2 तरीके हैं आपके पास, या तो अस्पताल, डॉक्टर, MRI, CT स्कैन। कभी डॉक्टर गारंटी नहीं देते आपको, आज गारंटी दे रहा हूँ। कभी ऑपरेशन करा के देखना, ब्लैंक फॉर्म पे साइन करा लेंगे आपसे, और ब्लैंक फॉर्म पे साइन करा के कि हम ऑपरेशन OT में ले जा रहे हैं, अगर पेशेंट मर गया तो हमारी जिम्मेदार नहीं है। हमारा फर्ज, कर्तव्य, दायित्व है कि हम मरीज को बचाएंगे। लेकिन डॉक्टर गारंटी नहीं देता, मर जाए तो कहता सॉरी हम बचा नहीं पाए आपके पेशेंट को। लेकिन जहाँ से डॉक्टर की बुद्धि ज्ञान खत्म होती है ना, वहाँ से परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू होती है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो आपको चंगा करने का दावा करता है, आपको नई जिंदगी देने का दावा करता है, असंभव को संभव करने की ताकत दिखाता है, आपकी जिंदगी की बाजी को पलट देगा वो परमेश्वर अपने वचन से। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है यूहन्ना 14:6 पे, यीशु ने उसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। और इसकी 12 आयत पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मेरे वचन पर विश्वास रखता है, ये काम चमत्कार जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। हालेलुया। आज आप ठीक होने के लिए आए हो, एक दिन आपके द्वारा लोग ठीक होने लग जाएंगे। हालेलुया। वचन की शिक्षा ले लीजिए।
पर इनसे ही बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यहाँ नहीं लिखा देखूँगा, सोचूंगा, शायद करूँगा। पुत्र यीशु के द्वारा उनके पिता यहोवा जी की महिमा, तारीफ, बढ़ाई हो। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आज तक तुम्हें कभी किसी देवी देवता ने नहीं कहा होगा मैं तेरे लिए करूँगा। लोग कितनी जान हथेली में लेकर जाते हैं, 4 धाम की यात्रा जा रहे हैं, कोई मक्का मदीना जा रहा है, कोई स्वर्ण मंदिर जा रहा है, कोई चर्चों में जा रहा है, सरदना के मेरठ में, सब अपने अपने जा रहे हैं, अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने इस बात का भी तुमको जवाब दे दिया है। कोरोना काल में सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे चर्च, सारे गुरुद्वारे, सारी पीर की दरगाहों पे ताला लग गया था। इसका मतलब परमेश्वर 500 स्थानों पर नहीं रहते। ये सबूत है आपके पास। वचन में लिखा है मत्ती 18 की 20 आयत पे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। मैं लगातार प्रचार करता रहा। मैं 3 साल में कॉटेज मीटिंग लेता रहा, और IIT अन्ना नगर, रघुवीर नगर में 2 कलीसिया और खुल गई। मैं रुका नहीं इस काम में, मैं निरंतर प्रभु की सेवा करता रहा, क्योंकि मैं ज़मीन से उठा हुआ आदमी हूँ। मैं मोहताज नहीं हूँ कि मेरे को कोई जगह मिले। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का मोहताज हूँ। मुझे प्रभु जहाँ भेजेंगे मैं जाऊँगा। मैं लगातार काम करता रहा, आज भी करता हूँ। पूरे इंडिया में जाता हूँ और गांव के गांव ठीक हो जाते हैं। जिस भी जगह जाता हूँ लोग बताते हैं दिल्ली से हमारे बड़े भैया आ रहे हैं, प्रचार करते हैं। सिर्फ सच्चे वचन में ताकत है। हालेलुया। इसलिए लिखा यूहन्ना 15:7 पे, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना है, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 20 अध्याय की 19 आयत। जब यीशु मसीह मर के जी उठे तो अपने चेलों से मिलने आए। ये उसका मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों को डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर पसली उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 162, नया नियम। हालेलुया। 21 आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता यहोवा ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें भेजा। जैसे यहोवा जी ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, ऐसे आज यीशु मसीह ने इस वचन की शिक्षा को लेके हमारे को तुम जैसे लोग भेजा। जाइए, मेरे बच्चे हैं, मेरे लोग हैं, दुखी हैं, इनके परिवार दुखी हैं, इनके कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, इनको सब लुटेरे, ठग्गू, बेईमान मिले हैं जो इनका पैसा खाते हैं, इनको सही मार्ग नहीं दिखाते, इनको चकमा देते हैं। जा मेरा वचन सच्चाई से सुना। तेरे पे भी इल्ज़ाम लगेगा, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बुरा कहा तो तुझे भी कहेंगे, पर डरना नहीं, मेरा काम करता चला जाएगा। तेरी आत्मा पे बोझ नहीं होना चाहिए। मेरी आत्मा पे कोई बोझ नहीं है सेवा करके। मैं किसी कमीशन खाता नहीं, कोई चीज़ में मेरा 1 रुपये की कमीशन नहीं है। कोई चीज़ पे मैं कोई कमीशन एजेंट नहीं हूँ कि दुआ करने के पैसे, पानी फ्री, तेल फ्री, दुआ फ्री। हालेलुया। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, बस आप अपने आप किराया लगा के आओगे, जाओगे, और यहाँ फ्री सेवा है आप लोगों की। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 22 आयत पे, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। क्या कहा? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। ये बाइबल का वचन जो है पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब आप इस वचन को अपने पर लोगे, इस वचन को पढ़ोगे, इसको पढ़ते पढ़ते या सुनोगे, जो लोग अनपढ़ हैं वो सुने खाली,
इसलिए रोमियो 10:17 पे लिखा है, सो विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। इसलिए रोमियो 10:11 पे लिखा है कि जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र पे विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। इसलिए उसकी 13 पे लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और उसकी 15 पे लिखा है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजा ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छे वचनों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। इसलिए आप इस वचन पर विश्वास कीजिए, ये वचन आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। जैसे आप समझते हो ना, ये वाली गोली, ये वाली दवाई, ये वाली ट्यूब मेरे काम करेगी, बस ऐसे ही आप विश्वास कर लो कि यीशु मसीह का दुआ का तेल और ये दुआ का पानी आपके लिए चमत्कार करेगा। पानी को पीना, तेल को लगाना है और यीशु मसीह को एक ही बलिदान चढ़ाना है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, आप ठीक हो जाओगे। हालेलुया। बस इतनी सी बात है, सिर्फ आपको धन्यवाद अदा करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनको दिल से धन्यवाद दें। तो यहाँ पे लिखा है इसकी यूहन्ना 20 अध्याय की 23 आयत पढ़ रहा हूँ। मैंने 22 पढ़ी थी, दोबारा पढ़ देता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो रखे गए। लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार दिया प्रभु ने हमें। हालेलुया। और यह अधिकार, आप अगर यीशु मसीह के चेले बन गए तो आप जिनको अंगीकार करा के पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। पहला तीमुथियुस 5:22 आयत पे लिखा है, किसी पर शीघ्र जल्दबाजी में हाथ मत रखना, दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। हालेलुया। कभी जल्दबाजी में हाथ रखे दुआ मत करना, वरना उसके अंदर की दुष्ट आत्मा बिना पाप श्राप क्षमा किए आपके ऊपर अटैक कर देगी। ये आसान काम नहीं होता। इसलिए अपने बच्चों को सिखाना कि ये नहीं कि किसी हाथ रख के दुआ कर दे। अपने बच्चों को समझाओ, कहीं मुझे देख के कि भैया जी हाथ रख के दुआ कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा मरकुस 16 की 15 से 18 आयत तक, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक जहरीली वस्तु पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लोग चंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ ये लिखा है। लेकिन कब हाथ रख सकते हो? पाप श्राप क्षमा करने के बाद। हालेलुया। तो इसलिए जल्दबाजी में किसी में हाथ मत रखना। या कई लोग लास्ट में लेट आते हैं, मीटिंग खत्म हो गई, भैया हमारी दुआ कर दो। उसकी दुआ नहीं होगी, अगली बार आना। दूर से दुआ होगी, पर हाथ रख के दुआ नहीं हो सकती, क्योंकि हमें अपने आप की भी, हमारी भी सुरक्षा चाहिए। हम ठीक रहेंगे तभी तुम्हारी मदद करेंगे। जब हम ही बीमार पड़ जाए तो तुम्हारे लिए क्या करेंगे? इसलिए बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ये आत्माओं की लड़ाई है, ये आत्मिक खेल है। जो लोगों के अंदर बीमारियां हैं, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो लोगों को निर्बल, दुर्बल, कमज़ोर कर देती हैं, निचोड़ देती हैं। और जब व्यक्ति मर जाता है, जब उसको फूंक के आते हो तुम, तो गलत मंत्रों के कारण वो आत्मा दोबारा तुम्हारे घर में लौट के आती है, और 4-5 साल के बाद तुम्हारे घर के किसी और परिवार में वही चीज़ निकलेगी जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हो दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं। ये दौरे फिट्स जो होती है उसको हम बोलते हैं अशुद्ध आत्मा। ये बुरी आत्माएं अटैक करती हैं। वो बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है, वो अपने आपे में नहीं रहता, वो अजीब अजीब हरकतें करता है। फिर लोग ओझा सोका तांत्रिक के पास जाते हैं, मुल्ला मौलवी पंडित तांत्रिक बाबे अश्लोदर के पास जाते हैं। वो उनका भला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खुद ही दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं। खुद ही उनको लोबान, कलेजी, नींबू, लौंग, कपूर, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं प्रसाद।
नारियल, पेठा, दुनिया भर के तरह तरह की चीज़ चढ़ाते हैं उनको। वो कहाँ से भला करेंगे? वो तो खुद ही गंडे ताबीज़ तुम्हें दे करके बांध देते हैं और कभी तुमको बताते नहीं ये ताबीज़ में क्या है। जाके देख लेना किसी मौलवी के पास, वो उर्दू में लिखेगा और कोई मंत्र पढ़ेगा, बताते हो भाई क्या बोल रहा है। अब पूछ लो एक बार, मौलवी साहब क्या बोल रहे हो? भेजूं? नहीं नहीं नहीं, पापा जी, गुरु जी, महाराज जी के पैर पकड़ते हैं उनके, डर के मारे पूजा करते थे तुम, डर के मारे पूजा करते थे, डरा डरा के तुमको नचोड़ा है। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ सच्चाई है और प्रभु ने अधिकार दिया। आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। नीति चंद 6:23 पे लिखा है। हम अधिकार से बात करते हैं, तुम हमारे सब बहन भाई हो, लेकिन बच्चा गलती करे डांट भी पड़ती है यहाँ पे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे कितना ही पुराना हो, डांट यहाँ जरूर पड़े, मेरा इनाम जरूर मिलेगा उसको। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने डांट ना खाई हो। मनमानी नहीं किया करने दी जाएगी यहाँ, परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं। हालेलुया। सब हम उसके अधीन हैं, हम उसके सेवक हैं, उनकी अधीनता में रहना है, उनके वचन के अनुसार काम करना है, किसी को मिसगाइड नहीं करना। हालेलुया। ये दुनिया परेशान है, बीमार है, अस्पताल भरे पड़े हैं, लोगों को सही आदमी नहीं मिल रहे। मेरे को खाने की फुर्सत, एक टाइम खाना खाता हूँ मैं दिन में, शाम को 6-7 बजे नाश्ता करता हूँ मैं। वो नाश्ता भी हो गया, लंच भी हो गया, डिनर भी हो गया। तुम्हारी सेवा में 24 साल मैंने में जो आज सेवा करी, इसका प्रतिफल मुझे न्याय के दिन मिलेगा। हालेलुया। आज तुम इसी कारण आशीष पा रहे हो, क्योंकि तुमको यीशु मसीह ने आशीषित किया है। तुमने सत्य को जाना, सत्य ने तुमको दुष्ट से आज़ाद किया। हालेलुया। सच्चाई ने तुमको आज़ाद किया है। मैंने तो उसका वचन सुनाया। तो असली गुरु तुम्हारा वो है जिसका ही वचन है, वो है यीशु मसीह नासरी, वो है यहोवा जी। हालेलुया। इसलिए भजन 138 की 2 पे लिखा है कि यहोवा जी ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। अपने से भी बड़ा इस वचन को महत्व दिया यहोवा जी ने। तो इसलिए 24 आयत पे लिखा है, यूहन्ना 20:24 आयत, परंतु 12 चेलों में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। और जब चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूँ। और कीलों के छेदों, यहाँ प्रभु क्षमा करे, ये क्लैरिकल मिस्टेक है। जब तक मैं उसके हाथ में खूंटों के छेद ना देख लूँ। हालेलुया। यीशु के हाथ में कीलें नहीं ठोकी थी, मोटे मोटे खोटे ठोके थे, खूंटे, टोपी वाले। कभी पुराने घरों में देखे होंगे आपने, खूंटा किसे कहते हैं, पहले हार्डवेयर वाली दुकान में मिलते हैं। कील तो बहुत छोटी होती है, खूंटे ठोके थे, खूंटे। तो यहाँ लिखा है, और यही होना चाहिए। और जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा, तब उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में खूंटे के छेद ना देख लूँ और खूंटों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूँ, उसके पंजर पसली में जहाँ भाला मारा था अपना हाथ ना डाल लूँ, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूँगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ डालकर मेरे पंजर पसली में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, विश्वासी हो। बस विश्वास करना है आपको। जैसे आप सिरप पे विश्वास करते हो, दवाइयों पे विश्वास करते हो, अल्ट्रासाउंड और अस्पतालों में विश्वास करते हो, आप बाइबल के वचन पे विश्वास कर लो। समझे? बहुत आशीष पाओगे। यहाँ लिखा है, यह सुन
थोमा ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, यानी वो पैरों में गिर गया कि ये बात तो मैंने ही बोली थी। यीशु ने उसी से ये बात पूछी। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में, महाति पवित्र साहब बाइबल में लिखे नहीं गए, परंतु ये थोड़े बहुत किस्से इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास, यकीन, भरोसा, एतवार करो कि यीशु ही परमेश्वर यहोवा जी का इकलौता पुत्र मसीहा है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इसकी यूहन्ना 21 की 25 आयत पढ़ेंगे। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि ये पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए थे और आज भी करते हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। तो यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बीमारों के लिए ख़ास तौर पे है, लेकिन पहले मैं पहला कुरिन्थियों 10 की 13 आयत पढ़ रहा हूँ। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षाओं के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। बस मूर्ति में आत्मा नहीं होता और परमेश्वर की महिमा छोड़ी जाती है। इसलिए लाखों ईश्वर, करोड़ों ईश्वर है। इसी पहला कुरिन्थी 8 अध्याय की 1 आयत पे अब मूर्तों के सामने बलि की वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, और ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। सो मूर्तों के सामने बलि की वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। कितने ईश्वर? करोड़ों ईश्वर कहलाते हैं। लाखों लाख, करोड़ों करोड़, बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। क्योंकि जो जिसकी पूजा करता है, जो जिस पर विश्वास करता है, उसके लिए उसका इष्ट हो जाता है। हालेलुया। तुम यही तो करते थे। मैं भी तो 35 साल की उम्र तक 30 साल 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम मूर्ति पूजा करता था। लेकिन जब प्रभु ने मेरी आत्मिक आंखें खोली, 96 में मैंने बाइबल फाड़ के डस्टबिन में फेंकी और यीशु को नहीं मानता था, कहीं मैं क्रिश्चियन ना बन जाऊं। क्योंकि मैंने तंत्र मंत्र, यंत्र जंत्र, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी सब सीखी, और मैं आदमी को देखते ही बता दूंगा इसके अंदर ये वाली आत्मा ये काम कर रही है। ये लड़कियां अपने पैर में छोटे छोटे काले धागे पहन के आती हैं, ये टोटके, गले में धागे, कमर में डांडी है, तगड़ी कहते हैं इसे। छोटे बच्चे के गले में डाल देंगे चांदी का सूरज बना के, उस पर लिख देंगे हाय, और जिंदगी में बच्चा और माँ बाप हाय हाय करते रहते हैं। डाला क्या लिखे? हाय। ये क्यों डाला? टोटका है बस। बच्चा पैदा हुआ, उसके सरियाने के लिए चक्कू रख देंगे। ये चक्कू क्या करेगा? प्रेत आत्मा है, गंदी आत्मा है, चक्कू से नहीं जाती। लाइट चली जाए तो उसका बच्चा क्या चक्कू अपनी माँ के नीचे, तकिया नीचे निकाल के क्या आएगा? मेरी माँ खाना बना रही है नहीं कमरे में, लाइट चली गई। वो 5 महीने का 2 महीने का बच्चा चक्कू निकाल के लड़ेगा शैतान से, टिंग टिंगा टिंग टिंग। बेवकूफ बनी की बातें सारी है। पालने बच्चा बड़ा हुआ है, माँ है नहीं पास में, वो लाइट चली गई, बच्चा वहाँ परेशान है, और कोई बुरी आत्मा आके उसको कह रही है, मैं तुझे डरा रही है उसे, हा 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 करके। उसे कैसे लड़े? वो चक्कू से लड़ेगा? छोटा चक्कू रख देते इतना सा, उसके साइज के मुताबिक। अगर उठा ले तो अपने मुंह में ही मार लेगा वो।
क्योंकि हर बच्चा मुंह में डालता अपनी चीज़, समझ ही नहीं है लोगों को। लेकिन बाइबल तुम्हारे आत्मिक आंखें खोलती है, हालेलुया, तुमको ज्ञान देती है और अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लाती है। तो इसलिए यहाँ लिखा है, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं और हम भी उसी के लिए हैं। एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं पैदा हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं, परंतु सबको ये ज्ञान नहीं है। तभी तो भटक रहे हैं, तभी तो भटक रहे हैं। परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक, उनकी बुद्धि निर्बल होकर अशुद्ध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। तो इसलिए आपको उपवास रखने से परमेश्वर नहीं खुश होता। परमेश्वर चाहते हैं, अगर आपको उपवास रखने का अगर है हिम्मत किसी के अंदर, एक दिन के लिए अपने मुंह को शुद्ध कर लिए। गले के ऊपर के हिस्से को मुंह कहते हैं। दिमाग में गंदे विचार नहीं आना चाहिए। कान से किसी की निंदा नहीं सुनोगे, मुंह से किसी की बुराई नहीं करोगे, गाली नहीं दोगे, शराब नहीं दोगे, आंखों से गंदी पिक्चर, गंदी मैगजीन नहीं देखोगे। एक दिन के लिए मोबाइल सब बंद कर दो। कोई किसी को ताका झाकी नहीं करेगा। कमरे में बैठ के बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। है दम किसी के अंदर? यहाँ खड़े बस स्टॉप पे उधर देख रहे हैं, बताइए, वो लड़की खड़ी है टांग, उसकी टांग को देख रहे हैं, पाप कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सड़क के इधर से उधर प्रभु देख रहा तेरे को, तू देख रहा उसे, प्रभु देख रहा तुझे। परमेश्वर पवित्र करते हैं आपको। यहाँ लिखा है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर आपको पवित्र बनाने के लिए अपने पास लाया है यहाँ पे। हालेलुया। पापी तो तुम पहले से थे। बाइबल में लिखा, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई शुद्ध नहीं, एक भी नहीं, सब के सब बेकार, तुच्छ परमेश्वर की महिमा से रहित खाली हैं। सबने पाप किया। लेकिन बाइबल में लिखा, देख अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पे कहीं से भी ज़्यादा भारी विपत्ति मुसीबत आ पड़े। यूहन्ना 5:14 पे लिखा है। हालेलुया। 38 साल के रोगी को ठीक किया प्रभु ने, लेकिन ये चेतावनी दी कि फिर से पाप मत करना। पाप क्या है? पाप यीशु मसीह को छोड़ के किसी और को दंडवत करना जो है नहीं परमेश्वर, झूठ को नबूवत करना सबसे बड़ा महापाप है। जिन्होंने अपने धर्मगुरुओं के नाम दान ले लिए, जिन्होंने गूंगी बहरी मूर्तियों को अपना देवी देवता बना लिया, अपना इष्ट बना लिया, और बाद में कह रहे भैया ये हमारे को मकान फल नहीं रहा। मकान बनने से पहले ही उस मकान के बाहर नजर बट्टू लगा दिया, काली हंडिया, 2 मोटी मोटी आंखें, 2 पहने सींग, 2 जबड़े में से दांत राक्षस वाले, और यहाँ तिलक और काला चेहरा जिसे कहते हैं नजर बट्टू, कुम्हार से खरीद लाए। दुष्ट आत्माएं कहती हैं, आ जाओ भाई, ये सेठ ने कोठी हमारे लिए बनाई है। 7 मिर्ची नींबू, चुटिया, जूती, सड़ा हुआ जूता, टायर, काले घोड़े की नाल, और अपने तरह तरह के हार्डवेयर वाले से तरह तरह के देवी देवता ला के चिपका दिए। भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है, यहाँ खड़ा रहा, 50-50 रुपये चिपका दिया तेरे को। देखिए, खुद को ठंड लगती है तो बच्चों को रजाई उड़ाते हैं, खुद रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। बेचारा भगवान बाहर ठंड में सुकुड़ रहा छुआरे की तरह। बरसात हो रही है तो छाता लेके चल रहे हैं, रेनकोट पहन लिया, वो भगवान भीग रहा बेचारा बाहर। गर्मी आई तो खुद पंखे, कूलर, एसी चला लिया, पर वो बेचारा भगवान धूप में सड़ रहा है। ये भगवान नहीं, ये नकली है। तुम नकली की पूजा कर रहे थे, इसलिए तुम लोग दुखी थे। मैंने भी नकली की पूजा करी 35 साल की उम्र तक, 30 साल। 5 साल का बच्चा तो अपने पिता को देख के पूजा करता था। असली तो अब ये बाइबल मिली है मुझे, इसलिए लोगों को मैं असली सच्ची शिक्षा देता हूँ, चाहे कोई आए या ना आए। मैंने दोबारा किसी की लालच नहीं करा। आते हो तो अपनी आशीष के लिए आते हो, और यहाँ आशीष लेके जाओगे मेरे अजीजों। मैंने कभी किसी को झूठ नहीं सिखाया, क्योंकि लिखा है यहाँ पर, पहला पत्रस 3 अध्याय 1 आयत से पढ़ेंगे।
पहला पत्रस 1 की 15-16 पढ़ रहा हूँ। पहला पत्रस पेज नंबर बता दो। 323 323 और नया नियम 323 पेज नंबर पे पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16 है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र बनाने के लिए चुना है। हालेलुया। इसके 3 अध्याय, उसकी 1 याकूब पत्री 3 अध्याय 1 आयत से 3 अध्याय पेज नंबर 320 नया नियम याकूब पत्री 3 की 1 आयत से। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी गुनाहगार ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में कंट्रोल में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज, समुद्री जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं कि प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार चप्पू के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। अभी देखा आपने लाल किले के पीछे थोड़ी थोड़ी कश्तियाँ माझी की इच्छा के अनुसार चप्पू से, लो जी ITO तैयार किया, देख लो माझी की इच्छा के अनुसार वो कश्तियाँ चल रही हैं। वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डिंगे मारती हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु और पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में कंट्रोल में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो आत्मानाशक, जहर से भरी, विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये बीमारों के लिए 5 की 12 ऐसे पढ़ रहा हूँ। पेज नंबर 322। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप गुनाह भी किया तो उनकी भी क्षमा, पर फिर से पाप मत करना। मूर्ति पूजा, धर्म गुरु पूजा, कोई भी टोटकाबाजी मत करना, हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। हालेलुया। कोई प्रसाद नहीं खाना, दोबारा बता रहा हूँ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं दुआएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी कि मेना बरसे, और 3.5 बरस तक मेना ही बरसा। फिर उसी ने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई इसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके पापी को फेर लाएगा वो एक आत्मा को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। इसलिए हम लोगों को चाहते हैं कि लोग शैतान के फंदे से छूट जाएं। कोई प्रसाद दे, आपकी सहेली या दोस्त, उससे पूछो, बहन भाई ये प्रसाद किसको चढ़ाया है? बोला फलाना देवी देवता को। बोला जिसको चढ़ाया है उसको खिला के दिखा दे, यदि तेरा भगवान खा लेगा तो हम भी खा जाएंगे, सारा प्रसाद खा जाएंगे। आपकी सहेली, आपके दोस्त कहेंगे हट पागल, मूर्ति कभी खाती है? बोला पागल मैं, पागल तू, जिसको तूने भोग लगाया वही नहीं खा रहा, मैं क्यों खाऊं? लॉजिकली बात करो। हालेलुया। बोलो मेरी आस्था नहीं है यार, तू मूर्ति तूने चढ़ाया, तू खा जो मर्जी कर, पर मैं नहीं खाता। इसलिए
यहाँ तक कि मैं क्रिसमस पर, अभी देखो केक भी आया, लेकिन क्रिसमस पर केक यहाँ कभी नहीं बटेगा आपको, समझे ना। जो क्रिसमस केक होता है हम नहीं खाते, हम प्रसाद नहीं खाते, किसी को ना खिलाते, चाहे ईसाइयों का, चाहे हिंदुओं का, चाहे मुसलमान का, चाहे सिख का, चाहे बुद्धिस्ट का, चाहे जैनी का, किसी का भी हो। हालेलुया। आइए आखिरी वचन पढ़ेंगे, जल्दी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रोके बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े जाने पर हमने से प्रत्येक को बताया से आशीष दें, आमीन। आइए हम ज्वाइंट प्रे करेंगे फटाफट सबकी। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, शरापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की।